सो आज मैं बंधन बैंक में बिना ब्रांच गए, बिना बैंक गए गाइज घर बैठे मैं अपना एक सेविंग अकाउंट खुलवाऊंगा बिना बैंक गए। पहले क्या था गाइज, पहले का जो नियम था कि आप अकाउंट ऑनलाइन तो खोलते थे, किसी भी बैंक में आप ऑनलाइन सेविंग अकाउंट तो खोलते थे, लेकिन 1 साल के अंदर मतलब 1 साल के अंदर आपको ब्रांच जाके केवाईसी करना पड़ता था। अगर आप केवाईसी साल के अंदर नहीं कराते थे, आप केवाईसी नहीं कराते थे तो आपका जो अकाउंट है वो 2 मिनट में चला जाता था। लेकिन आज की वीडियो में अगर लाइव प्रूफ गाइज आपको दिखाने वाला हूँ, बिना बैंक गए, बिना ब्रांच गए आप मेन ब्रांच में अपना एक सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, सारा चीज़ें आप लाइव प्रूफ में आपको दिखाने वाला हूँ। अकाउंट तुरंत खुलेगा, 24 घंटे के अंदर आपका जो अकाउंट है फुल एक्टिवेट हो जाएगा। आप अकाउंट खोल नहीं रहेगा, आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपको सिंपली मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। लगभग सभी फोन में आपको क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल देता है आपका मोबाइल कंपनी। तो मैं आप क्या कर रहा हूँ, अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे मैं सर्च बार में टाइप करूँगा बंधन बैंक। उसके बाद गाइस आपका बंधन बैंक का ऑफिशियल एक साइट आएगा, आपको नीचे सेविंग अकाउंट का एक ऑप्शन रहेगा, उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। कैरियर के नीचे सेविंग अकाउंट पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही मैं सेविंग अकाउंट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को इस तरीके का इंटरफेस आता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे न्यू डिजिटल सेविंग अकाउंट भी केवाईसी का एक ऑप्शन है, आपको वहाँ पे ओपन अकाउंट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस बोल रहा है कि 5000 MAB, ठीक है, मंथली एवरेज बैलेंस 5000 मेंटेन करने के लिए बोल रहा है महीना का। लेकिन आप चाहे तो इसको आप हटवा भी सकते हैं। जब मैं आपको वो कॉल रिकॉर्ड भी सुना दूं ताकि आपको ये लगे कि मेरा जो अकाउंट है वो 0 बैलेंस है, ठीक है। ये जो आप यहाँ से जब अकाउंट खुलवाएंगे तो आपका जो अकाउंट होगा 0 बैलेंस होगा। चलिए मैं आपको कॉल रिकॉर्ड भी सुना दूं। जब मैं अकाउंट नहीं खोला, यहाँ तक करके छोड़ दिया, जब मैं मोबाइल नंबर OTP लेके जब छोड़ दिया तो मेरे पास एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि आप चाहे तो अपने अकाउंट को MAB जो 5000 है वो नहीं लगेगा आपके। अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं 0 बैलेंस रखते हैं तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। मुन्ना कुमार उत्तर से बात हो रही है सर, बंधन बैंक से श्रेया बोल रही हूँ। आवाज़ आ रही है सर मेरी? अच्छा, 0 बैलेंस समझ के हमने अकाउंट ओपन किया था। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको पेमेंट आपको उतना मेंटेन करना होगा, ऐसा नहीं है। नहीं, अगर आप मेंटेन नहीं होगा तो उसके लिए कोई पेनल्टी चार्ज भी नहीं लगेगा। चाहे तो 0 बैलेंस भी रख सकते हैं, उसमें कोई भी आपको पेनल्टी चार्ज नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे ओपन अकाउंट करूँगा, यहाँ पे करता हूँ तो मेरे को रजिस्टर मोबाइल नंबर बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि अपने आधार कार्ड का जो रजिस्टर मोबाइल नंबर वहाँ पे डाले। ध्यान रहेगा आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उसका OTP यहाँ पे लगने वाला है। तो मैं फटाफट यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के वो आधार कार्ड में जो रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट करता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि GPS चालू करते हैं। तो मैं अपने यहाँ पे अलाउ ओके कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज आता है कि आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP गया है, तो वही इस मोबाइल नंबर पे OTP गया है तो OTP फिलअप करके यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पे ईमेल ID वगैरह मांग रहा है, कुछ डेटा मांग रहा है, तो मैं अपना ईमेल ID पर्सनल ईमेल ID यहाँ पे डाल के सबमिट करता हूँ। जैसे ही चीज़ों को सबमिट करूँगा तो यहाँ पे गाइस कुछ प्रोसेसिंग ले रहा है, कुछ समय ले रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे कुछ 7 फॉर्म खुल के आ गया है, ठीक है। 7 फॉर्म आपको भरना है। तो पहला फॉर्म में यहाँ पे बोल रहा है कि अपना पैन कार्ड का नंबर डाले। तो फटाफट अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल के वैलिडेट करता हूँ। जैसे ही वैलिडेट करूँगा, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं। पैन कार्ड बनवाने के लिए एज एलिजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती है, आप कितना भी साल के हैं तो आपका पैन कार्ड बन जाएगा। मतलब 1 साल का लड़का का भी पैन कार्ड बन जाएगा। मैं अपना पैन कार्ड वैलिडेट कर चुका हूँ और यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डाल के और यहाँ पे वैलिडेट आधार OTP करता हूँ। तो क्या हुआ है, मेरे आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल पे OTP आया है, ठीक है। वो OTP यहाँ पे डाल के मैं इसको सबमिट करूँगा। फटाफट ये OTP में डाल दे रहा हूँ और आई हैव प्रोवाइड आधार कंस्टेंट डिटेल्स टू बंधन बैंक में कर दिया हूँ। अब मेरे आधार कार्ड के जो भी डेटा होगा वो इस फॉर्म में फिलअप हो जाएगा, जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह सब कुछ फिलअप। अब मैं यहाँ पे साइन टिक करूँगा, आई हैव प्रोवाइड आधार कंस्टेंट टू बंधन बैंक, यहाँ पे साइन टिक करके और मैं यहाँ पे अपने डाटा को यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके बाद गाइस मेरे आधार कार्ड पे जो भी डेटा है वो यहाँ पे आ गया है फेच करके। जैसे कि मेरा आधार कार्ड पे जो फ़ोटो है वो वाला यहाँ पे आ गया है, मतलब आधार कार्ड यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैरिड वगैरह मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है तो मैं सिंगल हूँ, मेरा शादी नहीं हुआ तो मैं सिंगल कर दूँगा। अगर आपका शादी हो गया है तो आप मैरिड कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा मदर्स नेम पूछ रहा है और मदर्स मेडन नेम पूछ रहा है, मतलब प्रथम मदर का नाम, प्रथम माता का नाम पूछ रहा है। तो मेरा एक ही माता है तो मैं एक ही यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे मदर्स का नाम यहाँ पे डाल रहा हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, मैं ग्रेजुएट कर चुका हूँ तो ग्रेजुएट हूँ। और यहाँ पे कैटेगरी वगैरह पूछ रहा है तो मैं SC कर दे रहा हूँ। फिजिकल स्टेटस नॉर्मल है वो कर दे रहा हूँ। टाइप ऑफ आपका एड्रेस वगैरह कैसा एड्रेस है, जैसे कि मेरा खुद का एड्रेस है मैं आवन कर दूँगा। अगर रेंट पे होगा तो रेंट कर दूँगा, लेकिन मेरा खुद का अपना घर है तो मैं डाल दे रहा हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे पूछ रहा है
आप कौन सा जाति का है। जैसे कि मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। रिलीजन पूछ रहा है तो मैं हिंदू डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब आप कहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं वहीं पे ब्रांच है नज़दीक में, तो वो आपको एड्रेस यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस बताना होगा कि आप कहाँ पे रहते हैं। जैसे कि मैं पचपेड़ा में रहता हूँ तो मैं पचपेड़ा का एड्रेस यहाँ पे डाल दूँगा। तो मैं अपना ऑर्डर करके यहाँ पे आधार कार्ड के जो एड्रेस है वो यहाँ पे उठाया था, लेकिन मैं यहाँ पे ऑर्डर करके मैं जहाँ पे रहता हूँ उसका एड्रेस यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ध्यान रहेगा आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस देना है वो बैंक से आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं, जैसे कि आपका घर हो चाहे रहने वाला मकान ही हो, रेंट पे आप ही रहते हैं आप, तो वहाँ से आपको कम्युनिकेशन एड्रेस 15 किलोमीटर का दायरे में आपका बैंक होना चाहिए, अन्यथा आपका अकाउंट जो है वो KYC नहीं हो पाता है, ठीक है। 15 किलोमीटर के दायरे में आपका होम ब्रांच है, मतलब आपका बैंक है, आप जहाँ पे रहते हैं उससे 15 किलोमीटर के दायरे में रहना चाहिए। तो मैं मीरगंज में रहता हूँ, मेरा मीरगंज में दुकान है, तो मीरगंज का एड्रेस डाल के और मीरगंज का पिन कोड यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ एड्रेस में। कम्युनिकेशन एड्रेस जो पूछ रहा है 2 नंबर फॉर्म, उसमें मैं अपना पिन कोड डाल रहा हूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ, वो डालता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पर मेरा जो नज़दीक का जो बैंक होगा वो यहाँ पर फेच करके दिखा देगा कि आपके नज़दीक में कौन सा बंधन बैंक का ब्रांच है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच नेम दे रहा है, तो ब्रांच नेम में क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लिया है गोपालगंज और कुचाई कोट में 2 ब्रांच है, तो मेरे को गोपालगंज वाला ब्रांच को हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। वो सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रोसीड टू, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है, वो आगे मैं फॉर्म को फिल करूँगा। प्रोसीड टू इनकम और डिटेल्स, मतलब 3 नंबर फॉर्म को मैं यहाँ पे भरने वाला हूँ। 2 फॉर्म मेरा भरा चुका है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर आप देख सकते हैं 1 2, तो 2 फॉर्म मेरा रेडी हो गया। तीसरा फॉर्म यहाँ पे बोल रहा है योर ऑप्शन, मतलब क्या कहते हैं कितना कमाते हैं, तो मैं 1 लाख से कम कमाता हूँ। एनुअली पूछ रहा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एनुअली पूछ रहा है तो मैं 1 लाख से कम कमाता हूँ तो 1 लाख कर दिया हूँ। और यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है सेलेक्ट करना है, और पे बिजनेस है तो बिजनेस डालिए, सेल्फ एम्प्लॉय करिए, अगर सैलरीड है तो सैलरीड, जैसे कि आपका कोई इनकम डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आता है तो सैलरीड कर सकते हैं, सैलरी के हिसाब से अगर पैसा आता है तो जो भी है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी एक दुकान है, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉय कर दे रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद प्रोसीड टू नॉमिनेशन डिटेल्स यहाँ पे करता हूँ। नॉमिनेशन डिटेल्स मेरा एक नॉमिनी का यहाँ पे आ गया है तो मैं नो कर दे रहा हूँ। मेरे को अभी नॉमिनी नेम अपडेट नहीं करना, तो नो करके और प्रोसीड टू, और यहाँ पे रिव्यू पेज यहाँ पे बोल रहा है तो वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आगे क्लिक करता हूँ तो ये बोल रहा है कि अपना मोबाइल नंबर और जो भी है वो आप देख लीजिए, जो आप सही भरे हैं कि नहीं। तो अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो एडिट पे क्लिक करें, सही लग रहा है तो कंटिन्यू करें। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। 5वां फॉर्म मेरे को कुछ यहाँ पे प्रोसीड टू कंसेंट, ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन है KYC कंसेंट भी KYC, तो आपको यहाँ पे KYC कंप्लीट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको 7वां फॉर्म खुल जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे भी KYC और यहाँ पे डू यू वांट टू ऐड अ चेकबुक, तो आपको चेकबुक चाहिए तो यस कर सकते हैं, चेकबुक नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं। अब आपको वीडियो KYC करना है, तो वीडियो KYC पे आपको क्लिक करके और नीचे आप जाके और यहाँ पे डू यू वांट टू चेकबुक ऐसे कर रहे हैं तो आपको इसका पे साइन टिक करना है। भी KYC पे क्लिक करके साइन टिक वाला पे यहाँ पे ऑप्शन है बॉक्स है, उस पर साइन टिक करके प्रोसीड टू अकाउंट फंडिंग के अकाउंट उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑलमोस्ट डन, न्यू फोन टू बंधन बैंक, न्यू सेविंग अकाउंट, इधर डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग और UPI। तो ये जो अकाउंट है गाइस यहाँ पे आपको खुलवाना होगा अगर खाता, तो आपको 5000 रुपया यहाँ पे आपको फर्स्ट में पे करना होगा बंधन बैंक को, जो आपके अकाउंट में वो रखेंगे। आपका सेविंग अकाउंट जब खुलेगा तो वहाँ पे 5000 रुपया आपका जमा होगा। तब जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाता है तो पैसे को आप निकाल सकते हैं। हमने कॉल रिकॉर्ड आपको सुनाया है। तो और अगर आपको जीरो बैलेंस खाता खुलवाना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत सारा बैंक हमने अकाउंट खोला है बिल्कुल जीरो बैलेंस, ATM कार्ड सब कुछ, चेकबुक सब कुछ घर पे आ गया है एकदम जीरो बैलेंस पे। तो बंधन बैंक में ये नियम इसमें है, अगर आप ऑनलाइन वीडियो कैसे पे अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 5000 पहले ही जमा करना पड़ेगा आपको खाता में, तब आपका अकाउंट खुलेगा, ठीक है। और MAB जो दिखा रहा था मंथली एवरेज बैलेंस, वो आपको जब आप वीडियो कॉल एजेंट से कनेक्ट होंगे ना तो यहाँ पे आपको 5000 रुपये देना होगा। जैसे कि मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ तो कार्ड से दे सकते हैं, नेट बैंकिंग से दे सकते हैं, UPI से दे सकते हैं। तो जब यहाँ पे पेमेंट आप डालेंगे, जब आपके अकाउंट में आपको पैसा जमा होगा तब जाके आपका अकाउंट खुलेगा। मतलब 5000 रुपये आपको जमा करना होगा तब जाके आपका अकाउंट खुलेगा। तो अगर आपको जीरो बैलेंस खाता खोलना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक होगा। बहुत सारे बैंक हमने खोला है, वो आ जाके आप देख सकते हैं और अपने अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको बंधन में खोलना होगा तो आपको 5000 रुपये लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट यहाँ पे 5000 रुपये बोल रहा है। UPI ID से हमने किया, मैं अपना UPI ID डाल के और यहाँ पे मैं एक पेमेंट कर सकता हूँ काफ़ी ईजी तरीके से। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से मैं पैसा को कटवाना चाहता हूँ
बंधन बैंक खाता खोलने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना UPI ID डाल दिया हूँ। पे फ़ोन गूगल पे चलाते हैं तो वहाँ पे आपको UPI ID देता है, माई UPI ID। यहाँ पे डाल के मैं प्रोसीड किया, आगे क्लिक किया। अब मैं जा रहा हूँ सीधा पे फ़ोन में। चाहे यहाँ पे स्कैन QR कोड यहाँ पे दे रहा है, स्कैन करके भी आप पैसा को यहाँ पे कटवा सकते हैं। स्कैन QR कोड करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन स्कैनर आ जाएगा और QR कोड उसको स्कैन कर, जैसे कि यहाँ पे बंधन बैंक न्यू रिक्वेस्ट 5000 फॉर्म न्यू मेरे पेटीएम में आ चुका है। अब इसको पेटीएम को ओपन करूँगा तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है पैसा कटवाने के लिए, रिक्वेस्ट पेमेंट रिक्वेस्ट यहाँ पे ऑप्शन आया है। तो यहाँ पे 5 रुपये पे करके मैं बंधन बैंक अकाउंट खुलवा सकता हूँ, लेकिन मेरे को अभी नहीं खुलवाना है। मैं डेमली वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे पैसा यहाँ पे मैं नहीं लगा रहा हूँ। आप चाहे तो पैसा को जमा करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यहाँ पे स्कैन QR कोड किया तो मेरे को स्कैनर यहाँ पे दिखा दिया है गाइस, यहाँ से भी स्कैन करके पैसा को आप डाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।